हमारे पास कोड था मिन मैक्स का, सॉरी टिक टैक टो का। मैंने रूल्स आप लोगों को डिफाइन किए हैं, उसी रूल्स के ऊपर आप लोगों ने गेम बनानी है। कि ये छोटी सी मिन मैक्स वो टिक टैक टो की गेम है, जिसके ना सबसे पहले हमारे पास जैसे उसने लिखा हुआ था प्ले टर्न का, ये फ्लिप प्ले टर्न का फंक्शन है कि ये यहाँ पे अगर प्ले टर्न बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसका मतलब है सबसे पहले प्लेयर की बारी आएगी। और हर दफा जब ये लूप क्यों लगा हुआ है, ये 4 तक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये टोटल मूव जो गेम के अंदर होती है वो 4 मूव्स हैं। तो 4 दफा ये लूप चलेगा, हर आइट्रेशन के ऊपर प्लेयर की टर्न फ्लिप होती जाएगी, और हर आइट्रेशन के एंड के ऊपर चेक करेगा कि गेम ओवर हो गई है तो कोड को ब्रेक कर देगा। और गेम ओवर होने का क्या मतलब है कि अगर तो ये वाली 4 ऑप्शन में से कोई भी ट्रू हो गई है तो इसका मतलब है कि गेम ओवर हो गई है। यानी कि अगर तो अरे ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1 है और अरे ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रो वो अगर 1 है, यहाँ पे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल रो 0 है, यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स यहाँ तो 0 यहाँ पे 1 है, यानी कि फिल हो चुके हुए हैं। तो उस कंडीशन में गेम ओवर ट्रू हो जाएगा, वरना होगा कि गेम ओवर फॉल्स हो जाएगा। जब गेम ओवर ट्रू हो जाएगी तो उस वक्त लूप से ब्रेक कर जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो लूप से हमारे पास वो चलता रहेगा इनडायरेक्टली। क्योंकि हाँ, तो बेसिकली एक ये चीज है। अगली हमारे पास चीज क्या थी कि ये प्लेयर की टर्न है कि नहीं। अगर तो प्लेयर की टर्न है तो यहाँ से आपने यूजर से इनपुट लेके जो ऊपर हमने ग्लोबल मैट्रिक्स डिफाइन की हुई है, उस मैट्रिक्स के अंदर आपने कोई एंट्री ऐड कर देनी होगी। -1 बाय डिफॉल्ट सारी की सारी एंट्रीज होती हैं। ये क्योंकि टिक टैक टो की गेम है, हमने बाय डिफॉल्ट सारों को एम्प्टी बॉक्स से शो करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि -1 है। अगली चीज हमारे पास आ जाएगी कि अगर प्लेयर की कंप्यूटर की टर्न है तो आप लोगों ने मिन मैक्स एल्गोरिथम कॉल करना था। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आप लोगों ने कोई भी सैंपल एक जो मैट्रिक्स के अंदर जो एम्प्टी बॉक्सेस होंगे उसमें से कोई भी अपने वैल्यू को सेट करके 1, अगर तो जो कंप्यूटर है उसका मार्कर 1 है तो किसी भी एम्प्टी बॉक्स में 1 मार्क कर देना था, या फिर अगर तो कंप्यूटर का मार्कर 0 है तो किसी भी एम्प्टी बॉक्स में 0 मार्क कर देना था। तो और उसके बाद फिर दोबारा से टर्न शो हो जानी थी। तो ये आप लोगों का सैंपल कोड था। उसके अलावा कोई भी तरीके से किया ये लॉजिक चेंज हो सकती है। हम इसके अंदर ये भी चेक कर सकते थे कि सारे के सारे -1 है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। हम कुछ और भी लिख सकते थे इसके अंदर। तो ये हमारे पास चीज आ गई है, और हम लोगों ने अब क्या काम करना है, यहाँ पे जो है मिन मैक्स एल्गोरिथम का कोड देखना है यहाँ पे कैसे चल सकता है। कोई बंदा मुझे यहाँ पे इस वक्त जो क्लास के अंदर अवेलेबल है मुझे बताए कि मिन मैक्स का कोड चलाना हो तो क्या हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इस जो गिवन कोड है उसके अंदर। पहली तो चीज होगी कि सर्च एल्गोरिथम पर डीएफएस इस्तेमाल होना है। बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट ही होता है कि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइजर जो होता है ना, वो उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो प्लेयर है, कि वो अपने लिए मैक्सिमम मूव सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मिनिमाइजर जो होता है उसको कंसिडर करते हैं कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या करना चाह रहा होता है कि जो प्लेयर ने मूव सिलेक्ट की है वो ऐसी को मूव सिलेक्ट करे जिसमें से वो कंप्यूटर का कम से कम स्कोर आए। प्लेयर जो होता है वो करना चाह रहा होता है कि मैंने जो मूव सिलेक्ट की है मेरा ज्यादा से ज्यादा स्कोर है। अब इसके ना प्लेयर एक्चुअली डिसाइड कर रहा होता, क्योंकि प्लेयर और ने तो अपनी मूव उसके अंदर जो भी उसने इनपुट देना है वो सिलेक्ट हो जानी है। जब कंप्यूटर की बारी आती है, कंप्यूटर की बारी आती है तो वो क्या काम करता है, वो उस सेंस में सोच रहा होता है कि कंप्यूटर की बारी आती है शुरू से, सपोज करो मिनिमाइजर से शुरू करते हैं, तो कंप्यूटर चाहता ये है कि इस पॉइंट के ऊपर आके मेरे पास जो प्लेयर का कम से कम स्कोर हो सकता है वो क्या होगा। जब प्लेयर अपना मूव सिलेक्ट कर लेता है, सॉरी कंप्यूटर अपनी मूव सिलेक्ट कर लेता है, तो वो प्लेयर के ऊपर छोड़ देता है कि प्लेयर से ऊपर मतलब है कि जो अगला बंदा होता है, लॉजिकली जो कंप्यूटर दिमाग में सोच रहा होता है वो ये कर रहा होता है कि अब मेरे पास जो सबसे अच्छी मूव है वो कौन सी है। उसके अगेंस्ट में कंप्यूटर जो होता है वो सबसे माठी मूव सिलेक्ट करता है। इस सेंस के अंदर मूव सिलेक्ट करता है कि जिसके अंदर प्लेयर का स्कोर कम से कम आए। इसको जरा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहली तो चीज ये हमारे पास आती है कि एक आ जाती है इंट डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये एक प्रूनिंग टेक्निक है। प्रूनिंग टेक्निक से मतलब ये है कि अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो डेप्थ ऑप्शन को मिनिमाइज करेगा कि उससे ऊपर ना जाए। सेकंड,
हम इंट कर दें, इंट ऑफ टाइप 4 कर देते हैं जो कि बोर्ड है। थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, एक डेप्थ हो गई, एक बोर्ड हो गया, और थर्ड हमारे पास ऑप्शन होगी प्लेयर, कि किसकी बारी है, बेसिकली बोलियन प्लेयर। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज आएगी डेप्थ। अगर तो कंप्यूटर ने सबसे पहले कंप्यूटर की बारी है तो कंप्यूटर अपनी मूव लगाएगा और ट्री में आगे चला जाएगा सेकंड लेवल के ऊपर। फिर वो सोचेगा कि प्लेयर इस पॉइंट पे क्या मूव करेगा, वो मूव प्लेयर करके थर्ड लेवल पे चला जाएगा। थर्ड लेवल के बाद कंप्यूटर की बारी आएगी तो फिर वो कहेगा कि मैं इसके अगेंस्ट मुझे ये मूव करनी चाहिए, तो वो फोर्थ लेवल पे चला जाएगा। फोर्थ लेवल क्योंकि 2x2 की टिक टैक टू है, तो फोर्थ लेवल के ऊपर जाके गेम ऐसी एंड हो जाएगी, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो मैक्सिमम डेप्थ हमारे पास 4 होगी। तो बेसिकली मैं क्योंकि वो पहली गेम बड़ी छोटी है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ के ऊपर कह रहा हूँ कि अगर तो डेप्थ इज इक्वल टू 4 है तो क्या काम करे, रिटर्न, अच्छा इसको हम कर देते हैं इंट, तो हम कर देते हैं रिटर्न एम स्कोर। अब वो स्कोर क्या है वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंट एम स्कोर इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये आपके पास जो स्कोर है ना बेसिकली वो क्या चीज है, वो आपकी एक किस्म का मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर का स्कोर है। गौर से ये सारी बात आप लोगों ने सुननी है। अच्छा, पहली तो चीज ये आ गई कि हमने अगर तो 4 ज्यादा डेप्थ एक्सीड कर गई है तो आपने एम स्कोर जो है वो उसको आपने रिटर्न कर दिया है, वो कोई भी स्कोर हो सकता है। आगे हमारे पास चीज क्या है, इफ गेम ओवर, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं बोर्ड। अगर तो गेम ओवर हो गई है तो रिटर्न नहीं, अगर तो गेम ओवर हो गई है तो रिटर्न कर दे कैलकुलेट स्कोर, और इसके अंदर हम बोर्ड पास कर देते हैं। इसको देखते हैं ये सारी चीजें क्या हैं। और यहां पे भी जो है ना हम क्या काम कर देते हैं, कैलकुलेट स्कोर करके पास कर देते हैं। अब कैलकुलेट स्कोर एक एबीसी फंक्शन है, उसको हम बाद में देते हैं कि कैलकुलेट स्कोर का करेगा क्या। आगे हमने क्या काम करना है, इफ, अच्छा जी, अगर हम इसको जरा सा स्कोर को हम ऊपर लिख लें, इस तरीके से लिख लें तो कोई मसला तो नहीं है, इस तरीके से लिख लें तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, एक ब्रेकिंग कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास क्या हुई कि हमने स्कोर को कैलकुलेट कर लिया बोर्ड को देखते हुए, ठीक है। आगे हमने क्या काम किया कि अगर तो डेप्थ हमारे पास 4 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इसके आगे तो हमने जाना ही नहीं है क्योंकि हमने मैक्सिमम डेप्थ 4 रख लिया है। तो हम कहेंगे कि रिटर्न स्कोर कर दें, कि करंट बोर्ड के ऊपर जो भी स्कोर है ना वो रिटर्न कर दें। अगला, अगर तो गेम ओवर वैसे ही हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर भी करंट जो जो भी स्कोर है उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, इसको हम एल्सिफ कर देते हैं, जरा सा क्लियर हो, नीट हो जाएगा। और एल्स के अंदर हमने क्या करना है, एल्स के अंदर हम लोगों ने ये करना है, इसको जरा सा हम आगे कर देते हैं। मैक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पास करनी है, डेप्थ की जो भी वैल्यू होगी। अब क्योंकि मेन मैक्स दोबारा से चलना है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम डेप्थ को +1 कर देंगे। सेकेंड हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड तो हमारे पास वैसे ही पास आउट हो जाना है, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं चेंज करना। बोर्ड बेसिकली हमारे पास क्या है, जो उसने मूव सिलेक्ट की हुई है, जितनी मूव्स उसमें सिलेक्ट हुई हुई है बेसिकली। और थर्ड हमारे पास क्या है,
प्लेयर, तो प्लेयर को हम क्या कर देंगे, नॉट प्लेयर। नॉट प्लेयर का मतलब ये है कि सबसे पहले प्लेयर की बारी आई है, तो फिर हमारे पास फ्लिप हो जाएगा, कंप्यूटर की बारी आ जाएगी, फिर हमारे पास फ्लिप हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लेयर की बारी आ जाएगी। अगली चीज हमने क्या काम करनी है, जो ये बोर्ड की वैल्यू है वो हमने क्या पास करनी है, बेसिकली जो रिमेनिंग मूव है उसके अंदर कोई भी एक हमारे पास, जिसको कहते हैं रिमेनिंग मूव में से कोई भी एक मूव हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेंगे। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है फॉर इंट इज इक्वल टू 0 है, ई इज लेस देन, वो इसको हम लूप में भी कर सकते हैं, हम रिकर्जन के जरिए से भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे करें, हम उसी तरीके से कर लेते हैं, ई प्लस प्लस। तो क्योंकि हमारे पास पता है कि बोर्ड की वैल्यू जो है हमारे पास 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हमने एक लूप लगा रहे हैं, हम एक नेस्टेड लूप लगा रहे हैं। इसको मैं अभी अभी मैं आपको लोगों को बताता हूँ ये क्या चीज है। और यहाँ पे हमारे पास एफ आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, मिन मैक्स को पास कर रहे हैं बार बार, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, बोर्ड की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, इफ प्लेयर एल्स, ये हमारे पास हो रही है मिन मैक्स की मूव होने लगी है। अ, अगर तो प्लेयर है तो प्लेयर ने क्या करना है कि प्लेयर मूव, और कह देते हैं मिन मूव के नाम से कह देते हैं, सॉरी मैक्स मूव के नाम से कह देते हैं। और जो दूसरा है उसको हम कह देते हैं, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हम कह देते हैं मिन मूव के नाम से कह देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये हमारा छोटा सा कोड है, ये हमारे पास सारा का सारा मिन मैक्स का कोड है। अब वो कोड है क्या, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक कैलकुलेट स्कोर का फंक्शन है, जो करंट बोर्ड का आप लोगों को स्कोर कैलकुलेट करके देता है। स्कोर का क्या मतलब है, बेसिकली बेसिकली स्कोर का ये मतलब है कि करंट जो मूव हमारे पास चली जा रही है, उस मूव का क्या स्कोर है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, कि वो कंप्यूटर को वो वाली मूव सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास है डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये है कि इससे आगे तो उसने जाना ही नहीं है। फोर्थ डेप्थ मैक्सिमम होगी तो उसके आगे उसने रिटर्न वैसे ही करंट जो स्कोर है उसको रिटर्न कर देना है। गेम ओवर का आप लोगों के पास पहले ही फंक्शन पड़ा हुआ है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर गेम ओवर हो सकती है। हमारी कंडीशन के अंदर टॉप रो की और में 1 हो जाए, यहाँ पे बॉटम रो में 0 हो जाए, यहाँ पे सारी की सारी वो बॉक्सेस के ना कोई वैल्यू सेट हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारे पास गेम ओवर हमारे पास हो जाएगी। आगे हमारे पास ये लूप क्या करता है, ये लूप ये करता है कि अगर ये दोनों कंडीशंस मैच नहीं हुई, तो जो करंट जो बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर मेन मैच चलाएगा एवरी वैल्यू के ऊपर। कि सबसे पहले वो क्या काम करेगा, इसको मैं आप लोगों को ट्री बना के भी दिखाता हूं, मगर बेसिकली हर बॉक्स के ऊपर जाएगा, हर बॉक्स के ऊपर चेक करेगा कि इफ बॉक्स एम्प्टी, बॉक्स एम्प्टी से क्या मतलब है कि हमारे पास बोर्ड ऑफ ई और एफ इज नॉट इक्वल टू -1, मीनिंग कि अगर तो वो इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर तो बोर्ड के अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं उसने की हुई उस करंटली इंडेक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर वो मूव चल सकता है। अगली चीज हमारे पास क्या आ गई है कि ये प्लेयर और एल्स। तो बेसिकली अगर तो प्लेयर की बारी है तो प्लेयर ने क्या काम करना है, उसने करना ये है कि उसने उस बोर्ड के अंदर अपने आप को जिताने के लिए मैक्सिमम मूव सिलेक्ट करनी है। अगर तो वो पीसी है तो उसने क्या काम करना है कि उसके रिवर्स ऑपोजिट मिनिमम मूव सिलेक्ट करनी है, जिसके अंदर वो कंप्यूटर खुद जीते। अब वो कैसे मूव सिलेक्ट होगी,
प्लेयर की मूव के मुताबिक अगर तो प्लेयर होगा तो प्लेयर हमेशा ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रोज में डेटा डालने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर होगा वो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल रो में डेटा डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंप्यूटर ने हमेशा नीचे से जीतना है और प्लेयर ने हमेशा हमारे पास ऊपर से जीतना है। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये पूरा जो ट्री चलेगा ये कैलकुलेट स्कोर के ऊपर हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। वो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जब भी हमारे पास ये बात गौर से सुननी है, एक होगा जो हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू, सपोज करो एम स्कोर रिटर्न इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास कोई स्कोर रिटर्न करेगा, ये भी हमारे पास कोई स्कोर रिटर्न करेगा, और इस स्कोर के मुताबिक हम लोगों ने डिसाइड करना होगा इंट एम स्कोर रिटर्न टेम्प, सपोज करो ये हमारे पास है। हमने जो भी हमारे पास स्कोर आ रहा होगा उसके मुताबिक डिसाइड करना होगा कि हम लोगों ने करंटली जो कौन सी मूव सिलेक्ट करनी है। इसको अगर हम ट्री की फॉर्म में देखें जरा सा, कैसे ट्री की फॉर्म में देखें, सबसे पहले हमारे पास ये एक मूव आई है, सबसे पहले हमने प्लेयर की मूव सिलेक्ट की है और हमारे पास ये एक अरे है ए, वो हमारे पास है किसके बराबर है 1 0 और सॉरी सो बेसिकली ये हमारे पास जो है इस वक्त करंटली ट्री मतलब जो हम लोगों के पास ट्री है उसकी कंडीशन है कि प्लेयर ने ये वाला इंडेक्स जो हमारे पास है वो फील्ड है, -1 फील्ड नहीं है, -1 फील्ड नहीं है और -1 ये वाला भी फील्ड नहीं है, यानी कि 0 0 इंडेक्स फील्ड है और 0 1 1 0 और 1 1 ये तीनों इंडेक्स फील्ड नहीं है। प्लेयर ने अपनी मूव को सिलेक्ट कर ली है। अब अगली हमारे पास जो बारी है वो कौन सी है, हमारे पास कंप्यूटर की बारी है। हम ये हमारे पास इसके ना 4 मूव्स आ गई। 4 मूव से मतलब क्या है, जो हमने नीचे फॉर लूप लगाया हुआ था 0 से लेकर 0 मतलब डबल फॉर लूप लगाया हुआ था नेस्टेड, जिसके अंदर हम लोग सारी के सारी इंडेक्सेस को गो थ्रू कर रहे थे। ये वाला जो हमारे पास सबसे पहली तो चीज आ गई, जो हमारे पास इसको हम ब्लैक करते हैं और हम इसको रेड करते हैं। ये वाली जो मेरे पास मूव है ये मूव रेड है। ये मूव रेड इसलिए है क्योंकि ये मूव तो हमने पहले से सिलेक्ट कर ली हुई है, तो ये तो इफ कंडीशन जो मैंने लगाई हुई थी कि अगर वो -1 है तो अंदर है, तो ये तो वैसे स्किप कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास 3 मूव्स आएंगी। फर्स्ट मूव हमारे पास ये आएगी कि हमारे पास जो प्लेयर है वो ये वाली -1 पीसी जो कंप्यूटर है वो ये वाली मूव को सिलेक्ट कर लेगा 0 1 को। तो इस पॉइंट के ऊपर जब वो 0 1 को सिलेक्ट करेगा तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन हमारे पास क्या आ जाएगी 1,0, और इसको अगर मैं सेमीकोलन डाल के लिख रहा हूँ कि आप लोगों को जरा सा आइडेंटिफाई हो जाए, -1,-1। जब वो ये मूव सिलेक्ट करेगा तो बेसिकली मैं ग्रीन को दिखा देता हूँ कौन से ये हमारे पास ग्रीन जो भी है इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर ने मूव चली है। तो कंप्यूटर अगर तो यहाँ पे मूव चलता है तो उसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी 1 0 -1 -1। अगर तो वो यहाँ पे मूव चलता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी 1, -1 और -0, -1। और इसी तरीके से अगर वो ये वाली मूव चलता है तो हमारे पास आ जाएगा 1, -1 सेमीकोलन -1,0। यहां तक किसी को कोई इशू है? ये मूव जो चली है किसी बच्चे को कोई इशू है तो मुझे बताएं। ये जो 4 मूव्स हम लोगों ने चली इसमें से कोई ये मूव कैसे चली है, कोई इशू किसी को?
सर ये जीरो आ रहा है कि जहाँ एम्प्टी है या जहाँ उसमें मूव चल रही हुई है? जीरो का मतलब है कि प्ले ने कहा, कंप्यूटर ने कहाँ पे मूव चली है, ठीक है सर, वो इंडेक्स मतलब इसका के एग्जैक्टली exactly, जब हमारे पास इस मैट्रिक्स की पोजीशन के ऊपर मिन मैक्स चला तो कंप्यूटर ने सबसे पहले इन तीनों जगहों पे मूव चला के चेक की और ये तीन अलग-अलग वो ब्रांचेस बन गई। पहले उसने ऑप्शन सेलेक्ट की कि मैं यहाँ पे भी तो जीरो लगा सकता हूँ, दूसरी ऑप्शन उसने सेलेक्ट की कि मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, तीसरी ऑप्शन उसने सेलेक्ट की कि मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि दोबारा से एक और अब हमारे पास किसकी बारी है, अब हमारे पास बारी है कंप्यूटर की, प्लेयर की। तो प्लेयर ने कहा कि मैं जो हूं कहाँ पे लगा सकता हूँ, प्लेयर ने कहा, प्लेयर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं येलो से, कहाँ पे गया, नहीं येलो से नहीं, प्लेयर को हमेशा ब्लू से गेमों में करते हैं तो इसलिए मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इसको हम ब्लू करते हैं। प्लेयर ने कहा कि मैं मूव चलता हूँ 1,0 कॉमा, अच्छा अब हमारे पास प्लेयर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो यहाँ पे ये काम कर ले, इसको हमने जरा सा गलत कर दिया, 1,0 और 1,-1, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है 1,0:1 -1,-1,1, यही दो ऑप्शंस हो सकती है प्लेयर के पास सिलेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से हम लोगों के पास ये वाली मूव पे सिलेक्ट करने की क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, दो, ये भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या दो ऑप्शंस हो सकती हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर तो ये कहाँ पे है, ये ब्लू है, 1,1 हो सकती है एक ऑप्शन, जिसके ना बाकी हमारे पास 0,1 ही रहेगा, और जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकती है वो क्या हो सकती है 1,-1 और सेमी कॉलम 0,1, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो सकती है प्लेयर के पास, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं 1,1 कॉलन -1,0, और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं, एक और ऑप्शन क्या हो सकती है 1,-1 सेमीकोलन 1,0। तो बेसिकली ये क्या चीज है, जब पीसी ने हमारे पास यहाँ पे प्लेयर की मूव ने चली हुई थी, मिन मैक्स एल्गोरिथम चला, मिन मैक्स एल्गोरिथम में प्लेयर कंप्यूटर ने अपने आप ज़हन में सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसने सोचा कि मैं कौन कौन सी मूव सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये लूप की बात हो रही है। लूप हमारे पास नेस्टेड वाला जो लूप है वो चल गया है, तो हर पॉसिबल मूव के ऊपर उसने मिन मैक्स दोबारा से कॉल किया है। सबसे पहले मिन मैक्स कॉल किया इस बोर्ड के साथ 1,0 -1,-1, क्योंकि एक ये ऑप्शन है मूव सेलेक्ट करने की कि यहाँ पे वो जीरो लगा ले, सेकंड ये ऑप्शन है कि वो यहाँ पे जीरो लगा ले, थर्ड ये ऑप्शन है वो यहाँ पे जीरो लगा ले। तीनों के लिए अलग-अलग उसने मिन मैक्स एल्गोरिथम कॉल कर दिया है। अब तीनों की कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर की मूव आएगी, प्लेयर की मूव आएगी, उसके अंदर हर मूव के लिए इसके पास यहाँ पे अगर वो प्लेयर चलता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे वो ये कर ले, यहाँ फिर वो ये कर ले। ये दोनों नेगेटिव वन है, दोनों जगहों पे वो वैल्यू को डाल सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पे वो इसको वन कर सकता है, यहाँ पे वो इसको वन कर सकता है। इस वाली कंडीशन में यहाँ पे वो इसको वन कर सकता है, यहाँ फिर वो इसको वन कर सकता है। तो उसने एवरी पॉसिबल मूव चल ली, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली, जो वही नेस्टेड लूप के अंदर हम हर पॉइंट के ऊपर उसको रिकर्जन को चला रहे हैं, हर ये एवरी पॉसिबल मूव। तो इसके अंदर दो पॉसिबल मूव्स बन रही थी। कंप्यूटर देखो कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ तुक्के मार रहा है, अभी तक कोई सा सोचने वाला काम नहीं किया, जो खाली जगह उनको फिल करता जा रहा है, ट्री बनाता जा रहा है। तो ये एक मूव सेलेक्ट हो सकती है। यहाँ पे कंप्यूटर एक ही मूव सेलेक्ट कर सकता है, जारी बात है, (1,1), यहाँ पे कौन सी, सॉरी 1,0, 1,0 कॉलन 0,1, यहाँ पे वो एक ही मूव सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि बची एक मूव है 1,1 कॉलन 0। ये मैंने जरा सा -1 कहाँ पे आना था,
यहाँ पे -1 आना था, ये -1 है। राइट। हाँ ये -1 है, इसको जरा सा सेट कर लेते हैं। ये ब्लैक है और ओहो ब्लू किधर गया है, ये हमारे पास बेसिकली -1 है। अच्छा जी, तो हमारे पास 0 कॉमा ग्रीन कर लो, कॉमा नेगेटिव 0,0, और यहाँ में हमारे पास क्या मूव आनी थी, एक ही मूव बन सकती है, वो हमारे पास है 1,0 कोलन 0,1, और यहाँ पे हमारे पास होगी 1,1 कोलन 0,0, और यहाँ पे हमारे पास मूव होगी 1,0 कोलन 1,0। सो बेसिकली ये हमारे पास गेम खत्म हो गई है। इसके आगे तो नहीं मूव चल सकते ना, और कोई भी कोई और मूव चली जा सकती है इसके बाद? नो सर, पूरी हो गई है पोजीशन। बिल्कुल सही है। अब अगला काम आ जाता है कि स्कोर क्या शय थी मुझे अच्छा, अभी तक असल के अंदर गेम जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेयर ने एक बारी चली है, और उसके बाद कंप्यूटर अपनी बारी के लिए सोच रहा है कि मैं कौन सी बारी, मुझे इस बारी के अगेंस्ट चलनी चाहिए। बेसिकली थर्ड और फिफ्थ हम क्योंकि डीएफए कर रहे हैं, डीएफए के अंदर हमारे पास रो बाय रो काम होता है। देखो जब मैंने आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर दूं जरा सा कोड को, स्क्रीनशॉट लेके, एक सेकेंड जरा। सो बेसिकली ये हमारे पास कोड था मिन मैक्स का। देखो मिन मैक्स के कोड के अंदर जब भी रिकर्जन चल रही थी, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, और से देखो, अगर तो गेम ओवर हो गई है तो रिटर्न क्या कर दे, एम स्कोर रिटर्न कर दे। तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली होना तो यहाँ पे 5 स्कोर ही चाहिए, मगर जब वो रिकर्जन से जब यहाँ पे आएगा, इस मूव पे आएगा, वो कहेगा कि मैं जो हूं ना, यहाँ पे सबसे पहले उसने मूव सेलेक्ट की बोर्ड की 1,-1 कोलन 0,-1, और इसके बाद उसने जब मूव सिलेक्ट की, प्लेयर की बारी आई, प्लेयर के पास दो ऑप्शंस थी, पहली ऑप्शन ये वाली थी, सेकंड ऑप्शन ये वाली थी। तो बेसिकली अगर वो ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो ये वाली ऑप्शन के अंदर तो कंप्यूटर गेम हार जाएगा, क्योंकि इस वाली ऑप्शन जब उसने सिलेक्ट की तो पहले ही 1/1 हो चुका हुआ था। जब वो पहली 1/1 हो जाएगा तो वो ये वाली नोड पे तो जाएगा ही नहीं, ये तो डेंगली नोड बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेम ओवर की कंडीशन पहले ही लगाई हुई है। अगर ये वाली भी कंप्यूटर मूव सेलेक्ट कर लेता है, तो मिनमैक्स बता रहा है कि अगर तुम ये वाली मूव सेलेक्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि प्लेयर हो सकता है ये वाली मूव सेलेक्ट कर ले, तुम अगर उसने ना सिलेक्ट की तो तुम्हारा तुक्का लग जाएगा, तुम बच जाओगे। अगर प्लेयर ने ये वाली मूव सेलेक्ट कर ली तो तुम हार सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा कि कंप्यूटर वो वाली मूव सेलेक्ट करेगा जिसमें उसके हारने के रूट नोड से वो वाली मूव सेलेक्ट होगी, इसके उसके हारने से कम चांस होगा, जीतने से ज्यादा चांस होगा। इस पॉइंट के ऊपर आके कंप्यूटर कह रहा है, कंप्यूटर को मिनमैक्स कह रहा है कि अगर तुम ये वाली मूव सेलेक्ट कर लोगे ना, ये वाली मूव, तो तुम्हारे जो है ना जीतने के चांसेस जरा ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 0,-1 जीरो उसने सेलेक्ट किया, हाँ, क्योंकि अगर जीतने के बेसिकली चांस हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे।